नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएच न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति भारती। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में तमाम संगठन न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन आज तक हिंदू संगठनों ने इस प्रकरण में अपनी जवाबदेही तय नहीं की। आज राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर अचानक पत्रकारों को दिखे तो उन्होंने इस संबंध में उनसे सवाल जवाब करने चाहे, लेकिन राघवेंद्र भटनागर पत्रकारों के सवालों से बचने की कोशिश करते रहे। फिर भी पत्रकार उन्हें किसी तरह कैमरे के सामने लाए और अंकिता भंडारी प्रकरण में सवाल पूछ डाले और इसके बाद राघवेंद्र भटनागर ने जो जवाब कैमरे के सामने दिए उसने सभी को अचंभित कर दिया। राघवेंद्र भटनागर का साफ कहना है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता ने अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है, इसे कभी नहीं भूला जा सकता। इससे पहले रानी पद्मावती और उनकी 16,000 छत्राणियों ने भी अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में जौहर किया था। अब इतिहास के उन पन्नों में अंकिता का नाम रानी पद्मावती जैसे अपना नाम दर्ज कर चुका है। उन्होंने सरकार से अंकिता के नाम पर सड़क परियोजना, कन्या धन राशि योजना और स्कूल का नाम और राजीव गांधी स्टेडियम का नाम भी अंकिता के नाम पर करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, हिंदू संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सनातन का प्रवक्ता हूं और विचारधारा बहुत सकारात्मक रहती है। अंकिता भंडारी हमारी बिटिया है, पूरे देश की बिटिया है और जो संवेदनशीलता पूरे देश में अंकिता भंडारी के लिए देखी गई, मैं उस संवेदनशीलता का हिस्सा हूँ। किंतु ये अराजकता का हिस्सा मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम सनातन को मानते हैं तो हमारी विचारधारा बहुत सकारात्मक होती है। और जब भी भारत की भूमि में अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली उन वीरांगनाओं का नाम लिया जाएगा तो इतिहास के पन्ने चीख चीख कर सिर्फ एक ही नाम पुकारते हैं, रानी पद्मावती का और उनके साथ 16,000 उन छत्राणियों का जिन्होंने अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में जौहर कर लिया था। और मेरा दुर्भाग्य है कि हम उस युग में पैदा नहीं हुए, लेकिन आज हमारी अंकिता भंडारी, हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे इस जीवन को पूरे हमारी आयु को, इस जीवन को, इस युग को सौभाग्यशाली बना गई, क्योंकि उसने अपने चरित्र और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी। आज इतिहास के पन्नों में रानी पद्मावती के बगल में उसने अपना नाम अंकित कर दिया और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अंकिता भंडारी के इस युग में हम जन्म लिया। और बात अगर न्याय की करते हैं तो अगर अंकिता भंडारी को वो न्याय दिलाना चाहते हैं, पूरा देश न्याय दिलाना चाहता है, विपक्ष न्याय दिलाना चाहता है, तो मेरा मानना है कि अगर मैं इस सत्ता का और सिंहासन का हिस्सा होता तो मैं एक मांग करता कि अंकिता भंडारी के नाम से या तो कोई प्रदेश में सड़क परियोजना चालू करी जाए, या तो अंकिता भंडारी के नाम से कोई कन्या धन राशि योजना चालू करी जाए, कोई कन्या पाठशाला उसके नाम से योजना चालू करी जाए। और जिस तरीके से विपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है अंकिता भंडारी को लेके, तो विपक्ष को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और जो देहरादून में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अंकिता भंडारी क्रिकेट स्टेडियम रखे। तब हम देखेंगे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी के लिए कितना संवेदनशील है। तो इस मामले में एक बात और भी आ रही है कि जो मांग राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की जांच हो, सीबीआई का, तो क्या आपको लगता है कि अगर देखिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दोषियों को अपराधी घोषित करने के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, किंतु ये अंकिता भंडारी के लिए न्याय व्यवस्था नहीं होगी। मेरा मानना है ये उचित न्याय नहीं है। अगर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की व्यवस्था करनी है, कोई न्याय उचित अंकिता भंडारी के लिए होना चाहिए, तो अंकिता भंडारी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में रानी पद्मावती के बगल में अंकित हो, क्योंकि उसने उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा करी, उसने अपने कुल के स्वाभिमान की रक्षा करी, उसने छत्राणी होने का गौरव दिखाया, उसने राजपूताना तेवर दिखाया, उसने अपने उत्तराखंड की उन बेटियों को एक संदेश दिया कि अपनी चरित्र की रक्षा करने के लिए इंसान का जीवन का कोई मोल नहीं है जितना चरित्र का मोल होता है।